कैलरिस एक्स्ट्रा एक ऐसी दवा है जो मार्केट में सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। और નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આરજી પોડકાસ્ટમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણી સાથે સુજન્ટા કંપનીના ટીએમ જોડાયા છે અને એમના સાથે જ આપણે જે ખેતી વિભાગની દવાઓ છે તેને લઈને વાત કરશું। ટીએમ સાહેબ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આરજી પોડકાસ્ટમાં। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। હવે આપણે જે મકાઈનો પાક છે સહિત જે અન્ય પાક છે તેમાં કયા પ્રકારની દવા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કઈ રીતે તેને દવાનો ઉપયોગ કરશો તેના વિશે થોડીક માહિતી આપશો। सबसे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है और मैं सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई आपका अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। कि अगर हम मक्के की अगर बात करते हैं तो मक्के की एक ऐसी फसल है कि जो दाहोद एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा लगती है और यहाँ का जो फार्मर है, जो खेडूत भाई है, उस पर डिपेंडेंसी उसकी ज़्यादा रहती है। और मक्के की फसल में बहुत सारी दवाइयों का यूज होता है, जिसमें एक निंदावन भी आता है, एक इंसेक्टिसाइड आता है जो जंतुनाशक होता है। हम आज बात करेंगे आपके साथ में निंदावन नाशक की, जो मक्के के अंदर घास फूस होती है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। कैलरिस एक्स्ट्रा वो जो मक्के में दवा आती है वो क्यों लोगों की सबसे पहली पसंद है? देखिए, कैलरिस एक्स्ट्रा एक ऐसी दवा है जो मार्केट में सबसे अच्छी दवा मानी जाती है और सबसे अच्छा रिजल्ट उसका फार्मर लेवल पर मिलता है। फार्मर जो खेडूत भाई हमारे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट जो भी निंदावन या जो खोर होता है खेत के अंदर, वो सारा साफ हो जाता है और हमारी जो फसल है वो ग्रीन हो जाती है। उससे खेडूत को क्या बेनिफिट मिलता है? खेडूत को ये बेनिफिट मिलता है कि जो खोर होता है, जब जो खोर खत्म हो जाता है, जो खेडूत अपने खेत के अंदर खातर डालता है, पानी डालता है, तो वो खातर और पानी क्या है, पूरी फसल उसको लेना चालू कर देती है। अगर जब खोर खेत के अंदर होता है तो क्या है, खोर और फसल दोनों खातर को आधा आधा लेती है, तो जिससे फार्मर का नुकसान होता है। अभी जो बाजार में नकली दवाएं आती है तो अपन ये अपनी कंपनी की ओरिजिनल दवा कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, बाजार में बहुत सारी नकली दवाएं आती है, तो कंपनी ओरिजिनल दवा का सबसे बड़ा जो एग्जांपल्स है वो ये है कि कैलरिस एक्स्ट्रा के नीचे एक लिखा रहता है कि रेड फूल होता है, जिसे बोटर ब्रेस्टी बोला जाता है, प्रोबिन बाय कैलिस्टो टेक्नोलॉजी। और इस पे एक क्यूआर कोड आता है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हो क्रॉप वाइज ग्रोवर लॉयल्टी के द्वारा, तो आपको उसमें पॉइंट्स मिलते हैं और उसमें एश्योर्ड होता है कि ये जो दवा है वो ओरिजिनल है, लोकल दवा नहीं है। इसमें जो अपना सीरियस नंबर आपको देख रहे होंगे, बैच नंबर्स होते हैं, एक्सपायरी डेट्स होती है, ये सारी चीजें आपको क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। इस पे ये लाल कलर का जो फूल है ना, ये वाला जी, इसका महत्व क्या है? ये दर्शाता है कि ये कैलिस्टो टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रकृति से प्रेरित है, इंस्पायर्ड बाय नेचर है। इससे खेत के अंदर कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये जो दवा अपन जो पाक में डालते हैं उससे इसकी साइड इफेक्ट होती है या नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। और ये दवा जो कचरा खेत के अंदर होता है, जो घास फूस खेत के अंदर होता है, उसको खत्म करती है। क्रॉप को कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करती, बल्कि क्रॉप को एक फायदा पहुंचाती है कि जब इसके दवा का आप यूज करते हो कि मक्के के अंदर, तो वो क्रॉप जो है कचड़े खत्म करने के साथ साथ मक्के को और ग्रीन कर देती है, जो डार्क ग्रीन बोला जाता है उसको, जो कालापन उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ये दवा जो अपन मक्का में छांटते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट कितने दिन में मिल जाता है? देखिए, अगर हम कैलरिस एक्स्ट्रा की बात करते हैं मक्के में छांटने के लिए, तो आप जब इस दवा का छांटते हैं तो विद इन 1 वीक के अंदर, 6 to 7 डे के अंदर जो खोर होता है, जो कचरा होता है, वो खेत के अंदर साफ हो जाता है। वो जो उसमें निंदामन के लिए जो घास होता है ना, जो मक्के के अंदर, वो ज्यादा बढ़ा के तो उसके बाद भी ये दवा छांटते तो उससे फायदा होता है, नुकसान होता है? देखिए, कोई भी घास, कोई भी निंदावन एक स्टेज होती है। कंपनी की जो भलामन है वो है 3 to 4 स्टेज, 3 से 4 पान का जो स्टेज होता है, उस खरपतवार पर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको कचड़ा बढ़ाना ही क्यों है, घास को बढ़ाना ही क्यों है? मेरा फार्मर से निवेदन है, मेरे खेडूत भाइयों से निवेदन है कि जब भी आपके खेत के अंदर 3 से 4 पान का कचड़ा होता है, घास होती है, तभी आपको कैलरिस एक्स्ट्रा का स्प्रे करना है। क्योंकि बड़े पर आप करने जाओगे तो आप लेट हो जाओगे, तो उसका क्या नुकसान होता है कि जो बड़ा कचड़ा होता है वो मरता नहीं है, ऊपर से जल जाता है, लेकिन दोबारा से विद इन 15 डेज 10 डेज के अंदर क्या होता है, वो रीजर्मिनेशन हो, जैसे उसको पानी मिलता है वो रीजर्मिनेशन हो जाता है। और जो अपन जब पाल्टी में दवा डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा हो जाता है या दवा कम हो जाती है, उससे साइड इफेक्ट होती है पाक में या नहीं होती है? उससे रिजल्ट कितना मिलता है? देखिए, अगर आप डोल में पानी की बात करते हैं, दवा की बात करते हैं, तो आपको
जितनी दवा है, जितना प्रमाण है, जैसे 1400 ml एकड़ का है, मतलब 10 पंप आपको 1 एकड़ के अंदर जाना चाहिए, तो 10 पंप के हिसाब से आपको 200 लीटर पानी लेना है। आप 200 लीटर से पानी ज्यादा नहीं ले सकते। अगर 200 लीटर से ज्यादा पानी लेते हैं तो जो घोल होता है वो पतला हो जाता है, जिससे कचड़े की जो मरने की अवस्था होती है वो कम हो जाती है, उसमें रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इसलिए जो प्रमाण दिया है, जो साइंटिफिक प्रमाण है, कंपनी का जो भलामन होती है, वही फार्मर को, खेतित भाई को करना चाहिए। 1400 ml पर एकड़, उस हिसाब से 200 लीटर पानी, उस हिसाब से अपने खेत के अंदर हमको स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कचरा है खेत के अंदर वो साफ हो जाए। वो जो खेडूत लोग जो पंप से दवा खेत में छाटते हैं, उसमें बेस्ट नोडल कौन सी रहती है जो पाक के मूल तक जाती है, दवा छाटती है उसमें? देखिए, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राहुल भाई आपने, क्योंकि फार्मर जो है हमारे खेडूत भाई हैं वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई हम किस नोजल के द्वारा हर्बिसाइड का स्प्रे। कट नोजल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप कट नोजल का इस्तेमाल करिए। कट नोजल क्या है, वी टाइप से चलता है, तो वो जो कचड़ा होता है वो पूरे कचड़े को लेकर के चलता है, उसमें पूरा एकदम पूरा उससे वेज आ जाता है कचड़े पर। दवा का पूरा स्प्रे बराबर स्प्रे होता है, जिससे कि जो कचड़ा है, जो घास है, वो प्रॉपर फिनिश हो जाती है, मर जाती है। और जो खेत में दवा छाटते टाइम खेत में जो जमीन है उसमें बेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भेज होनी चाहिए। बिना भेज के आप किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं कर सकते। अगर आप बिना भेज के हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और भेज की पहचान सबसे अच्छा है कि जब भी आप खेत में जाते हैं, आप जाइए, खेत से मिट्टी उठाइए, उसका लड्डू बनाइए। अगर लड्डू बन रहा है खेत के अंदर तो भेज है, तो आप दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहा है मिट्टी का, तो आप अपनी दवा का उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दवा जो अपन ने खेत में दवा छाटी है उसके कितने दिन बाद खेत में निंदामन करना चाहिए? देखिए, अगर आप एक बार कैलरीज एक्स्ट्रा लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको निंदावन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम लॉन्ग टाइम तक का एक रिजल्ट रहता है कैलरीज एक्स्ट्रा का। और जब तक क्या होती है, मक्की हमारी बड़ी हो जाती है, जब मक्का बड़ा हो जाता है तो ज्यादा निंदावन का इतना असर नहीं होता है। ये मक्के के लिए कितनी फायदेकारक है? मक्के के लिए बहुत ज्यादा फायदेकारक है। उसमें क्या सबसे बड़ा जो फायदा, एक तो खोर पूरा साफ हो जाता है, कचरा साफ हो जाता है, दूसरा मक्के को ये ग्रीन बनाती है। ये इस दवा में सबसे ज्यादा क्या आता है जो मक्के के पाक को वो जल्दी से बढ़ने में मदद करता है और पूरा उसको विकास करता है? देखिए, ये जो दवा है वो हर्बिसाइड की दवा है। ये कचड़े को मारने का काम करती है। मक्के के पाक में क्या है, ग्रीनरी इसलिए आ जाती है कि इसके अंदर जो ये दवा का जो असर होता है वो कचड़े को साफ करने के साथ मक्की को ग्रीन बनाता है। और जो अपनी जो सुजेंटा कंपनी है वो लोगों को क्या संदेश देना चाहती है कि ये दवा आप लगाओ, या अपने खेत में जो मक्का का पाक्या है या शायद दूसरे भी पाक्य, उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सी दवा बेस्ट होती है सुजेंटा कंपनी में? देखिए, सिजेंटा कंपनी एनपीआई के लिए जानी जाती है। सिजेंटा हर साल 4 से 5 एनपीआई लेकर के आती है और फार्मर का बहुत ध्यान रखती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि फार्मर के ऊपर, फार्मर का जो क्रॉप्स हैं, जो खेत खलियान है, रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। हर साल जब हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, एनपीआई लेकर के आते हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं हम लोग। सिजेंटा हमेशा टेक्नोलॉजी पे काम करती है, टेक्निकल पर काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी जितनी बेस्ट देती है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली 4 से 5 नए प्रोडक्ट दिए हैं, जिसमें ग्राउंडनट का भी हम लोगों ने एक सीड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट दिया है, विक्टाटो करके दिया है। उससे पहले हमने लास्ट ईयर एक मिराविस्डू निकाला था, फंगीसाइड निकाला था। वैसे ही हर साल हम कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। आज हमारी हर्बिसाइड की जब मक्के की बात चल रही थी, तो कैलिस एक्स्ट्रा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में धूम मचा रहा है मक्के के लिए। ये 2 क्रॉपों में जाता है, मक्के में और गन्ने में। और ये जो अपने सुजेंटा कंपनी की दवा है गुजरात में और गुजरात के अलावा कहाँ कहाँ मिल जाती है? ये सिजेंटा कंपनी की दवा हर जगह आपको हर जगह मिलेगी। ये 100 से अधिक देशों में कार्य करती है सिजेंटा कंपनी। और यहाँ पे गरबाड़ा में कहाँ कहाँ पे मिल जाएगी? गरबड़ा में आपको दवा लेनी तो एग्री बिजनेस सेंटर,